10वीं शताब्दी के आसपास पश्चात दर्शन में एक प्रश्न बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। वह प्रश्न था सर्वशक्तिमत्ता के विरोधाभास का प्रश्न, जिसमें यह कहा गया कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वह एक ऐसे पत्थर का निर्माण कर सकता है जिसे वह खुद भी न उठा सके। इस प्रश्न में विरोधाभास था, यानी कि यदि ईश्वर ऐसे पत्थर का निर्माण कर ले तो वह सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन फिर वह उसे उठा नहीं पाएगा। इस बिंदु पर उसकी सर्वशक्तिमत्ता खंडित हो जाती है। और यदि वह ऐसे पत्थर का निर्माण ही नहीं कर सके तो फिर वह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ। यदि समय में थोड़ा और पीछे चलें तो पश्चात दर्शन में लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास ऐसा ही कुछ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि क्या ईश्वर अपने आप को खारिज कर सकता है। यदि कर सकता है तो फिर ईश्वर खारिज हो गया, और यदि नहीं कर सकता है तो कुछ तो ऐसा है जिसे करने में ईश्वर असमर्थ है, असक्षम है। आपको यह जानकर बड़ा ही सुखद आश्चर्य होगा कि जिन प्रश्नों से पश्चात दर्शन आज तक नहीं निपट पाया है, उन प्रश्नों का उत्तर हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध से पहले लगभग औपनिषदिक युग में ही दिया जा चुका था। वैसे तो वेदों में ईश्वर से संबंधित सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उपनिषद उनकी व्याख्या करते हैं। ऐसा ही एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें ईश्वर की बड़ी ही सुंदर व्याख्या दी गई है। हमारे यहाँ 108 प्रमुख उपनिषद हैं, जिनमें से मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें मात्र 12 श्लोक हैं, लेकिन इसे सबसे गूढ़ उपनिषद का दर्जा प्राप्त है। इसमें जो ईश्वर की व्याख्या है वह इन सभी प्रश्नों का हल करने के साथ साथ इसका भी उत्तर देती है कि जीव क्या है। जीव यानी कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा हुआ है कि ईश्वर क्या है। सबसे पहले हम इसी प्रश्न को समझेंगे कि मैं कौन हूं, जीव कौन है, और फिर ईश्वर के बारे में भी बात करेंगे। एक बार राजा जनक अपने आरामदायक बिस्तर पर सोए हुए थे। अचानक उनके कान में प्रतिहारी की घड़बड़ाहट भरी आवाज पड़ी। महाराज, महाराज, उठिए महाराज, जगिए। राजा जनक ने आंखें खोलीं और प्रतिहारी के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बदहवासी साफ झलक रही थी। राजा जनक अभी नींद से जगे थे। उन्हें थोड़ा सा समय लगा कि क्या बात है यह समझें। फिर वे जब निश्चिंत हुए तो उन्होंने पूछा कि बात क्या है, तुम इतने घड़बड़ाए हुए क्यों हो। प्रतिहारी ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य पर शत्रु देश ने हमला कर दिया है। राजा इस बात को सुनकर सदमे में आ गए। उन्होंने प्रतिहारी को तत्काल ही मंत्रियों को बुलाने के लिए भेजा और फिर तुरंत ही तैयार होकर सभा भवन में पहुंचे। सभा भवन में पहुंचकर उन्होंने सेनापति से सेना तैयार करने का आदेश दिया और फिर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं भी युद्ध भूमि में आ पहुंचे। बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उस दिन संयोग राजा जनक के विपरीत था। शत्रु देश की सेना जीत गई, राजा जनक पराजित हुए। शत्रु राजा बड़ा ही क्रूर था। उसने राजा जनक के महल को जला डाला, उनकी पत्नी को मार दिया, उनके बच्चों का भी कत्ल कर दिया और फिर उनके राज्य की सारी संपदा नष्ट कर डाली या उसे हथिया लिया। राजा जनक केवल जिंदा बचे और फटेहाल अवस्था में दर दर भटकने लगे। उन्हें भूख और प्यास लगाई थी। युद्ध में हार और थकान ने उनके शरीर को जर्जर बना दिया था। वे अपने प्रजाजनों के दरवाजे पर जाकर पानी और खाना मांगते, लेकिन किसी ने उन्हें पानी और भोजन नहीं प्रदान किया। उन्हें न तो पानी की एक बूंद नसीब हुई, न ही अन्न का एक टुकड़ा मिला। वही प्रजा जिसे वे राजा के रूप में पिता की तरह पालन किया करते थे और प्रजा उन्हें बड़े ही सम्मान से देखा करती थी, वह प्रजा राजा को दुत्कार रही थी। कारण यह था कि शत्रु देश का जो राजा आज विजयी हो चुका था वह बड़ा क्रूर था। कोई नहीं चाहता था कि उसके पास यह संदेश जाए कि इस व्यक्ति ने राजा जनक को आश्रय दिया था। ऐसे में उसके परिवार को समाप्त कर दिया जाता। राजा जनक ये बात समझ रहे थे। वे तार्किक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा से बाहर जाने का विचार किया और फिर अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए। जब वे बाहर आए तो उन्हें भूख और प्यास बहुत जोरों से लग चुकी थी। वे बाहर आकर एक जगह देखते हैं कि बड़े सारे गरीबों की भीड़ इकट्ठी है। वे उनसे पूछते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, तो एक फटेहाल व्यक्ति उत्तर देता है कि यहाँ खाना मिल रहा है, जो भी इस पंक्ति में लगेगा उसे खाना मिलेगा। राजा जनक भूख और प्यास से व्याकुल एक फटेहाल गरीब की स्थिति में उस पंक्ति में खड़े हो जाते हैं।
धीरे धीरे पंक्ति आगे बढ़ती है और जो आगे पहुंचता है उसे खाना मिलता है। लेकिन दुर्दैव देखिए कि राजा जनक जैसे ही पंक्ति के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, खाना देने वाले के पास पहुंचते हैं, तो खाना समाप्त हो जाता है। उस बर्तन में अन्न का कोई भी टुकड़ा बचा ही नहीं रहता है। वह खाना देने वाला व्यक्ति राजा जनक से प्रार्थना पूर्वक कहता है कि हे भूखे व्यक्ति, मेरे पास अन्न का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं है। अब मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता हूं, तुम कल आना, कल भी यहां पर खाना बटेगा। राजा जनक इतने भूखे थे कि वे कल की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उन्होंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे कुछ भी खाना दे दो, मैं खाना चाहता हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उस खाना बांटने वाले व्यक्ति ने उस बर्तन के किनारों पर लगे हुए मांड यानी कि स्टार्च को खुरचकर राजा जनक के हाथ में रख दिया। उसने कहा कि इसे ही खाकर आज गुजारा कर लो, कल तुम्हें खाना मिल जाएगा। राजा जनक भूखे थे। एक भूखा व्यक्ति कुछ भी खा सकता है। राजा जनक, जो कि एक राजा थे, जिनके सामने 56 प्रकार के व्यंजन रखा रहता था और वे उसमें से चुन कर खाते थे, आज बर्तन के किनारे पर लगे हुए मांड को खाने के लिए विवश थे। उनके भूखे मन के लिए वही अमृत की तरह था। वे उस पंक्ति से बाहर आए और फिर खाने के लिए जैसे ही उस मांड को वे मुंह के पास ले गए, दुर्दैव का घनीभूत देखिए कि एक चील आकर उस मांड को भी उनके हाथ से छीनकर आकाश में उड़ गई। राजा जनक अपने साथ हो रहे एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से बड़े ही व्याकुल और व्यथित हुए। चील द्वारा उनका भोजन लेकर उड़ जाने के बाद वे फूट फूट कर रो पड़े, बालकों की तरह बिलख पड़े और उनकी बिलखन उनके आंसुओं के रूप में बाहर आने लगी। तभी राजा जनक के कानों में फिर आवाज पड़ी, महाराज, महाराज जगिए, आप रो क्यों रहे हैं? महाराज की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि वे तो अपने कमरे के आरामदायक बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनका शरीर पसीने से लथपथ है। ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन भौतिक रूप में कुछ भी बुरा हुआ नहीं दिखता है। वे अपने प्रतिहारी से पूछते हैं कि क्या यहाँ सब ठीक है? प्रतिहारी कहता है कि जी महाराज, यहाँ सब ठीक है। राजा जनक एक विद्वान व्यक्ति थे। वे तार्किक व्यक्ति थे। वे सोचने लगे कि मेरे साथ जो उस समय हुआ, क्या वह सच था या अभी जो मैं देख रहा हूं यह सच है? सच क्या है? और फिर उनके मुंह से एक प्रश्न निकला। उन्होंने कहा, यह सच है या वह सच था? प्रतिहारी ने इस प्रश्न को सुना, लेकिन वह एक सामान्य सैनिक था, कोई दार्शनिक तो था नहीं। वह भला क्या उत्तर देता? उसने मौन रहने में ही अपनी भलाई समझी। राजा जनक अपने कमरे से बाहर निकलकर महल के अंदर गए। वहां पर उनसे रानी मिली। उन्होंने रानी के सामने भी यही प्रश्न दोहरा दिया, यह सच है या वह सच था? राजा जनक को जैसे झक चढ़ गई। वे कोई अन्य बात कहते ही नहीं थे। वे केवल एक ही प्रश्न दोहरा रहे थे कि यह सच है या वह सच था। इसी तरह वे सभा भवन में गए। मंत्रियों की बैठक लगी हुई थी। वहां सभा में बहुत सारे विद्वान थे, मंत्री थे, सैनिकगण थे, परिचारिकाएं थीं, सेवक थे। लेकिन राजा जनक केवल एक ही बात कहते थे, यह सच है या वह सच था? मंत्री यह बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसे थोड़ी देर के बाद लगा कि राजा जनक को कोई व्याधि पकड़ ली है। उसने राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी को बुलावा भेजा। अष्टावक्र दरबार में आए। अपने गुरु को देखकर जनक जी ने उनसे भी यही प्रश्न दोहरा दिया, यह सच है या वह सच था? अष्टावक्र जी बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर सारी बातें जान ली। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सरल है। तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो और फिर तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही खुद मिल जाएगा। राजा जनक ने सहमति में सिर हिलाया। अष्टावक्र जी ने उनकी सहमति पाकर उनसे पहला प्रश्न किया कि हे राजा जनक, जब तुम सपने में थे तो क्या यह महल जो अभी इस तरह दिखाई दे रहा है उस समय था? राजा जनक ने कहा कि नहीं महाराज, यह महल जला दिया गया था। क्या तुम्हारी पत्नी थी? राजा जनक ने कहा कि नहीं महाराज, उसे मार दिया गया था। अष्टावक्र जी ने पूछा, क्या यह सभासद थे? क्या यह सेना थी? क्या यह वैभव था? राजा जनक ने कहा कि नहीं महाराज, यह सब कुछ समाप्त हो गया था। केवल और केवल फटेहाली थी और कुछ नहीं था। भूख थी, पराजय थी। यह सुनकर अष्टावक्र जी ने कहा, तो फिर क्या उस समय यह सब सत्य थे? राजा जनक ने कहा कि नहीं महाराज, ये सब उस समय सत्य नहीं थे, ये सभी समाप्त हो चुके थे।
अष्टावक्र जी ने फिर पूछा, इस समय क्या ये लोग सत्य हैं? राजा जनक ने कहा कि हाँ महाराज, इस समय तो ये सब सत्य है, मेरी आंखों के सामने है। अष्टावक्र जी ने कहा कि क्या इस समय तुम्हारी पराजय, तुम्हारी बदहवासी, तुम्हारी भूख, तुम्हारी विपन्नता, ये सब सच है? जनक जी ने कहा कि नहीं महाराज, वो सब तो सपने की बात लगती है, ये सब सच नहीं है। अभी तो मेरे पास संपन्नता है, वैभव है, मैं पराजित कहाँ हूं? इस पर अष्टावक्र जी ने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय ये सभी चीजें मिथ्या थीं और इस समय तुम्हारे सपने में देखी गई चीजें मिथ्या हैं, यानी कि कोई भी एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि क्या उस स्वप्न की अवस्था में भोगने वाले तुम थे? जनक जी ने कहा कि हाँ, मैं ही था, मैं ही पराजय और भूख को भोग रहा था। फिर अष्टावक्र जी ने पूछा कि इस समय इस वैभव को, इस भौतिकता को क्या तुम ही भोग रहे थे और क्या तुम वही हो जो उस सपने में भी थे? जनक जी ने कहा कि हाँ महाराज, इस समय भी इस भौतिकता का भोग मैं ही कर रहा हूं और यह मैं ही हूं जो उस सपने में परेशान हो रहा था। अष्टावक्र जी ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, न तो ये सच है न तो वो सच है। यहाँ की भौतिकता भी पूरी तरह सच नहीं है और वहां की सूक्ष्मता भी पूरी तरह सच नहीं है, केवल तुम सच हो। राजा जनक एक तार्किक व्यक्ति थे। जब उनके सामने अष्टावक्र जी ने कहा कि केवल तुम सच हो, तो वे समझ गए कि ये मैं, मेरा भौतिक शरीर तो नहीं है। उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, फिर मैं कौन हूं? यदि मैं सच हूं तो मैं कौन हूं? मेरे अस्तित्व का अर्थ क्या है? और इस कहानी में मैं कौन हूं जो है, उसका ही वर्णन उपनिषद करता है। इस उपनिषद की व्याख्या करते हुए गौड़ापादाचार्य जी महाराज बताते हैं कि व्यक्ति की 4 अवस्थाएं हैं। जैसे कि यदि हम जनक जी का ही उदाहरण लें तो एक जनक वे थे जो सपने में थे और एक जनक ये हैं जो जागृत अवस्था में हैं। यानी कि यदि मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें तो हम 4 अवस्थाओं में रहते हैं, जिसमें से 3 का अनुभव तो आप कर सकते हैं। एक होती है स्थूल जगत की भौतिक अवस्था, जिसमें कि हम जागृत अवस्था में रहते हैं, उसे जागृति की अवस्था भी कहते हैं, जिसमें कि हमारा परिवार है, जिसमें हमारी नौकरी है, जिसमें हमारी पढ़ाई है, जिसमें हमारा एक भौतिक संसार है। दूसरी है स्वप्न की अवस्था, जब हम सोते हैं और एक सपना देखते हैं तो उस समय भौतिकता नहीं होती है, केवल सूक्ष्म जगत होता है। उपनिषद कहता है कि स्वप्न की अवस्था में केवल सूक्ष्म जगत ही रहता है, द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे कि यदि सपने में आपने कोई पैसा गिरा हुआ उठा लिया तो उसे लेकर आप सपने से बाहर नहीं आते हैं। जब आप जगते हैं तो आपके पास वह पैसा नहीं होता है, क्योंकि सपने में जो भी चीज हम देखते हैं उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, वह केवल और केवल सूक्ष्म जगत होता है। यहाँ पर 2 अवस्थाएं हुई, एक जागृत की और एक स्वप्न की अवस्था। एक तीसरी अवस्था भी होती है, जैसे कि अभी विज्ञान ने सच माना है, लगभग 60 या 70 वर्ष हुए, उसके पहले ही उपनिषदों में इसके बारे में बात की जा चुकी थी। यह है सुसुप्ति की अवस्था, ऐसी अवस्था जहां पर न तो आप स्वप्न देखते हैं और न ही आप भौतिक जगत को महसूस करते हैं। इस सुसुप्ति की अवस्था को प्रज्ञान घन की अवस्था कहा गया है। सुसुप्ति की अवस्था में हमारे शरीर के मायने नहीं होते हैं, यानी कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति सो रहा है, लेकिन यह दूसरे व्यक्ति का भौतिक जगत है जिसमें वह सोए हुए व्यक्ति को देख रहा है। लेकिन यदि सोए हुए व्यक्ति के संबंध में बात करें तो उसे उस समय यानी कि सुसुप्ति की अवस्था में कुछ भी महसूस नहीं होता है। उसके अंदर यह भी विचार नहीं होता है कि मैं कौन हूं या मैं सो रहा हूं। इस तरह के किसी भी विचार से परे पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो जाने वाली स्थिति सुसुप्ति होती है। उपनिषद में इसे प्रज्ञान घन कहा गया है। प्रज्ञान घन यानी कि प्रज्ञा का घनीभूत हो जाना। उस समय प्रज्ञा कोई भी काम नहीं करती है, चेतना कोई काम नहीं करती है, लेकिन चेतना समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप उस अवस्था से बाहर आते हैं, यानी कि स्वप्न में जाते हैं या जागृत अवस्था में आते हैं, तो आपकी प्रज्ञा काम करने लगती है। लेकिन उस सुसुप्ति की अवस्था में प्रज्ञा काम नहीं करती है। अब इन तीनों अवस्थाओं में एक ही तत्व है, एक ही जीव है जो इनका भोग कर रहा है। वहीं जागृत है, वहीं सपना देख रहा है और वहीं सुसुप्ति में भी है। लेकिन इन सब से परे भी उसकी एक चौथी अवस्था है, जिसे मांडुक्य उपनिषद में केवल चतुर्थ पाद या चौथी अवस्था कहा गया है।
और गौड़ापादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप इसे ऐसा समझ लें कि यह वह अवस्था है जिसमें जीव या तत्व अपनी मूल अवस्था में होता है, जिसको कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे उदाहरण के तौर पर समझिए। जैसे 3 चीजें हैं, सोने की अंगूठी है, सोने का कंगन है और सोने का चेन है। इन तीनों में ही सोना है, लेकिन ये तीनों केवल और केवल सोना नहीं है, बल्कि अंगूठी का अपना अस्तित्व है, कंगन का अपना अस्तित्व है और चेन का अपना अस्तित्व है। जब आप कंगन को गलाकर अंगूठी बना देते हैं या अंगूठी को गलाकर चेन बना देते हैं तो कंगन अंगूठी नहीं होता है। अंगूठी अलग है, कंगन अलग है, लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये तीनों ही सोना है। ये सोना पर ब्रह्म परमेश्वर हैं और इन्हीं के अलग अलग रूप में जीव प्रकट होता है, लेकिन इस जीव का जो मूल है वह परम ब्रह्म परमेश्वर में ही है। मांडुक्य उपनिषद ईश्वर और जीव के भेद को अस्वीकार करता है। वह इन्हें दो नहीं मानता, बल्कि मानता है कि ब्रह्म की छाया ही जीव है और जीव अंततः ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। ब्रह्म के बारे में मांडुक्य उपनिषद का पहला ही श्लोक कहता है, जिसका अभिप्राय है कि जो कोई परब्रह्म को केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं, उन्हें सर्वज्ञता, सर्वधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनंद, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणों से संपन्न मानते हैं या इनसे असंपन्न मानते हैं, वे सब उन परब्रह्म के एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैं तथा साकार निराकार दोनों से रहित भी हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी हैं। वे सर्वगुणों से रहित निर्विशेष भी हैं और सर्वगुण संपन्न भी है। यह मानना ही उन्हें सर्वांग पूर्ण मानना है। और इसी श्लोक के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य जी अपना अद्वैत दर्शन स्थापित करते हैं। वे ईश्वर को चतुष्कोटि विमुक्त मानते हैं। ये 4 कोटियां हैं, सत्य, असत्य, तदुभयम यानी कि सत्य और असत्य दोनों, और नानुभयम यानी कि सत्य और असत्य से परे, ना तो सत्य ना ही असत्य। आप एक क्षण के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और किसी भी वस्तु की कल्पना कीजिए। जब आप किसी भी वस्तु की कल्पना करेंगे, चाहे वह कोई विचार हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, तो आप उसे इन 4 कोटियों में से किसी एक में अवश्य ही रख पाएंगे। जैसे यदि मैं हिमालय की कल्पना करता हूं तो वह इस भौतिक जगत के लिए सत्य है, पर आध्यात्मिक जगत इस संसार को मिथ्या मानता है तो उसके लिए असत्य है। लेकिन सत्य या असत्य, इन 2 कोटियों से हिमालय की व्याख्या की जा सकती है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो इन 4 कोटियों से मुक्त है, जो ना तो सत्य है, ना असत्य है, ना ही सत्य और असत्य दोनों है, और ना ही ना तो सत्य है और ना ही असत्य है, वह ईश्वर है। और ईश्वर जब यहां पर आप समझते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाता है, जो कहता है कि क्या ईश्वर कुछ ऐसा कर सकता है। यानी कि जैसे ही कर सकता है कहा गया, ईश्वर को तार्किकता से बांधने का प्रयास किया गया। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर को तार्किकता से बांधा ही नहीं जा सकता है, और जब आप उसे तार्किकता से बांध ही नहीं सकते हैं तो फिर उसके सामने इस प्रश्न का महत्व गौण हो जाता है। यह प्रश्न उसके सामने उठता ही नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न तार्किकता की परिधि में आता है। लेकिन ईश्वर तो 4 कोटियों से मुक्त है, वह तार्किकता की परिधि से परे है। मांडुक्य उपनिषद ईश्वर, जीव और ओम की समानता की बात कहता है। वह कहता है कि ईश्वर के 4 पद हैं, जिसमें पहला पद है वैश्वानर। वैश्वानर इस जागृत जगत के ईश्वर हैं। जागृत जगत में विश्व और नर यानी कि जीव दोनों की अभिव्यक्ति ईश्वर से ही होती है। यानी कि ईश्वर ही जगत है और ईश्वर ही जीव हैं, और ओम का अ इसका प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद ईश्वर का दूसरा पद तेजस है, हिरण्यगर्भ है, प्रकाशमान है, और यह सूक्ष्म जगत को, स्वप्न की अवस्था को दर्शाता है। यानी कि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति स्वप्न की अवस्था भी है। कोई भी जीव स्वप्न की अवस्था में जिस सूक्ष्म जगत का अवलोकन करता है, भुक्तभोगी होता है, वह भी ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है। यह जो दूसरी अवस्था है वह ओम के उ अक्षर से समानता रखती है। ओम को यहाँ पर 4 पदों में व्यक्त किया गया है, अ, उ, म और निराकार, जिसमें से कि उ जो है वह दूसरे पद यानी कि तेजस ईश्वर को व्यक्त करता है। तीसरी सुसुप्ति की अवस्था है,
जैसे माँ बोलने से मुंह बंद हो जाता है, ओम, उसमें जब माँ का उच्चारण करते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, अ और ऊ का लोप हो जाता है। उसी तरह सुषुप्ति की अवस्था में सभी चीज़ों का लोप हो जाता है, न तो सूक्ष्म जगत होता है न ही स्थूल जगत होता है। और यहाँ पर प्राज्ञ जो हैं ईश्वर के तीसरे पद हैं, यानी कि ईश्वर ही इस अवस्था में हैं और उन्हें प्राज्ञ के रूप में बताया गया है, जो कि प्रज्ञान घन में समाहित होते हैं। और फिर चौथा पद आता है। ईश्वर का चौथा पद मांडुक्य उपनिषद में केवल चौथा पद के नाम से ही कहा गया है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। यहाँ पर ओम का निराकार स्वरूप व्यक्त होता है, जो शब्दों से परे है। जैसे जीव को यहाँ पर शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था, उसी तरह ईश्वर को और ओमकार को भी यहाँ पर शब्दों से व्याप्त नहीं किया जा सकता है। मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोकों में से 7वां श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चौथे पाद का वर्णन करता है। कहता है कि नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अर्थात जिसका ज्ञान न तो बाहर की ओर है और न भीतर की ओर है, न दोनों ही ओर है और न ज्ञान स्वरूप है, न जानने वाला है और न ही न जानने वाला है, जो न देखने में आ सकता है, न व्यवहार में लाया जा सकता है, न ग्रहण करने में आ सकता है, न चिंतन करने में, न बतलाने में आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है, एकमात्र परमात्मा सत्ता के प्रतीत ही जिसमें सार है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व पूर्ण परब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिन 4 पादों में विभाग करके वर्णन किया गया है, वे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं को जानना चाहिए। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत में परिपूर्ण है, वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तियों से रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी, वे साकार भी हैं और निराकार भी। वास्तव में वे हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत हैं, यानी कि तर्कातीत हैं, तर्क से परे हैं। और जब ईश्वर तर्क से परे हो जाएं, तो फिर उनके सामने आप कोई भी फैलेसी, उनके सामने आप कोई भी विरोधाभास कैसे प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर को इन 4 पदों से बताया गया है और इन्हीं 4 पदों में ओम को बताया गया है और कहा गया है कि ओम ही पूर्ण रूप से परमात्मा को प्रतिध्वनित करने वाला शब्द है और जीव इसी परमात्मा की छाया है। हम इन चारों कोटियों में विभक्त होते हैं, जिसमें से हमारा भौतिक जगत आंशिक रूप से सत्य है, जो हम सपना देखते हैं वह हमारा सूक्ष्म जगत भी आंशिक रूप से सत्य है, और जिस सुषुप्ति की अवस्था में हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होती वह भी आंशिक रूप से सत्य है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य वह चौथी अवस्था है जहाँ पर जीव और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं है, जहाँ पर न तो कोई शब्द है न ही कोई भेद है। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हम इस चौथी अवस्था को सामान्य रूप से महसूस नहीं कर पाते हैं, हम इसे जान नहीं पाते हैं, और जीवन का मुख्य उद्देश्य इसी अवस्था को पहचानने और जानने का है। यदि हम भौतिकता में रहते हुए बात करें तो इस भौतिक जगत की सत्यता को सत्य मानते हुए भी केवल आंशिक रूप से इसके प्रति आकृष्ट होना हमारा उचित लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों, इसके बारे में हमारे सभी उपनिषदों में बात की गई है, अतः इस पर घंटों या यूं कहें कि दिनों बात किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, कुछ ही मिनटों में वीडियो को समेटना होता है। इसलिए आज की ज्ञान वार्ता यहीं पर समाप्त की जाती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह अच्छा लगा है तो आप अन्य लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।